हैं आप सब खैरियत से? अच्छा जी, तो आज की क्लास का स्टार्ट भी सबसे पहले जो है वो कुरान की तिलावत से होगा, उसके बाद जो है वो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सही है भाई। आज भी हमारे साथ तिलावत कुरान के लिए लास्ट टाइम की तरह मिस कुरतुलैन जो कि हमारी स्टूडेंट है वो मौजूद है। वो इस क्लास का स्टार्ट तिलावत से करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। अच्छा जी, तो हम अपनी क्लास का स्टार्ट जो है वो शुरू में थोड़ा सा टाइम लेके जो हमने लास्ट क्लास में देखा था उसको जल्दी से विद इन 5 मिनट्स हम रिवाइज करेंगे। तो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो भी हमें मिस कुरतुलैनी बताएंगी वो बात नहीं कर रहा। कि हमने जो है वो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। आप अपना जहन यहीं पर रखिएगा। अगर मिस कुरतुलैन, क्योंकि ये खुद भी आपकी तरह स्टूडेंट है, अगर ये आपके साथ ये है स्टूडेंट लेकिन यहाँ टीचर बन के बैठी है, अगर ये कोई भी आपके साथ आपसे सवाल पूछती है, कोई भी टेक्निकल गेम आपके साथ अगर खेलती है तो आपने फौरन उसको कैच करना है। मे बी ये कोई एक्सप्लिसिटली चीज़ गलत कहे, मे बी आपसे कोई सवाल कहे या कुछ भी ना करे, अगर ये कोडिंग भी करे तो आपने मिल के इनके साथ जो है वो पार्टिसिपेट करना। इसी तरह आप लोग बढ़ेंगे। आप लोगों को यहाँ बुलाने का मकसद यही है कि इंशाल्लाह कल को आप लोग भी यहाँ पर आए, क्योंकि मैंने यहाँ लाइफ टाइम गवर्नर हाउस में नहीं रहना, आपने जो है वो हमारी जगहों को टेक ओवर करना है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप खुद भी प्रैक्टिस करें, स्टेज पे आएँ और जो है वो चीज़ों को एक्सप्लेन करें इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। ठीक है जी, चलें मिस। सबसे पहले हमने लिस्ट पढ़ा था। सबसे पहले हमने लिस्ट पढ़ा था लास्ट क्लास में। लिस्ट क्या है? बेसिकली एरे का, अच्छा सॉरी, लिस्ट बेसिकली एरे एक किस्म का जिसके अंदर हम मल्टी किस्म का डाटा जो है स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब मल्टी डाटा इसमें जो मतलब यूँ होता है कि हमें डिफरेंट चीज़ें अगर स्टोर करनी है, डिफरेंट नेम अगर मल्टी टाइम स्टोर करना है तो वो हम उसमें एरे का यूज़ करते हैं, लिस्ट का यूज़ करते हैं पाइथन में। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ पे अपना वो वेरिएबल एक डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि पाइथन में हम जैसे लास्ट टाइम भी सर ने हमें बताया था कि लेट, कॉन्स्ट या वार इस तरीके का कोई भी हम वर्ड यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। हम सीधा अपना वेरिएबल नेम लिखते हैं और उसके बाद हम उसके अंदर अपना जो हमारा डाटा है वो हम उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे करेंगे ये कि एक वेरिएबल बना लेते हैं एनिमल्स के नाम से। ये वाली एग्जांपल नहीं तो इसके अंदर हम करेंगे ये, क्योंकि अगर हम अच्छा इसके अंदर हम एक चीज़ ये मल्टी टाइम डाटा स्टोर कर सकते हैं। अगर हम स्ट्रिंग में कर रहे हैं तो हम कॉमास सेपरेटेड वैल्यू मतलब लिख रहे होंगे, और आईटी से रिलेटेड हो वो देनी चाहिए। एनिमल्स, खाना, सब्जी। और अगर हम बूलियन लिख रहे हैं तो ट्रू फॉल्स लिखते वक्त अच्छा इस चीज़ को ध्यान में हमें रखना पाइथन में कि हमारा जो फर्स्ट लेटर है बूलियन का वो हमारा कैपिटल लेटर में होता है, एंड जो हम हमारा अगर हम डिजिट्स नंबर अपना लिख रहे हैं तो वो हमारा सिंपल विदाउट स्ट्रिंग, यानी कि हम उस तरीके से उसको नहीं लिख रहे होते हैं। तो हमने लिखा सबसे पहले एनिमल्स, हमने वेरिएबल बना लिया और उसके अंदर हम लिख रहे हैं अपना वेरिएबल्स स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कर लिया
वाले कर रहा है। हाँ, कहाँ बैठा है? तो अच्छा जी, तो यहाँ पे एक एनिमल्स नाम की लिस्ट क्रिएट की गई है। पहले तो आप लोग ये बात वेरीफाई करें कि मिस ने यहाँ पे, मिस कुरतुलैन ने 3-4 चीज़ें आपसे कही। लिस्ट का मतलब जब भी मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना हो, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये कही कि कहीं नहीं बल्कि लिखी कि जब लिस्ट बनाई तो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए और यहाँ पे स्ट्रिंग नंबर को इस तरह स्टोर किया। क्या ये तीनों चीज़ें सही हैं? यस और नो? नाइस, ठीक है, बस ये ट्रू काफी है, फॉल्स रहने दो। काउ के बाद कॉमा रह गया, ये मोमेंट मिस दी यहाँ कॉमा हम लगा, लोग आ जाए उधर है हाँ, ये बैग वाले सब। ठीक है। अच्छा, यहाँ काउ से पहले स्पेस है, इसको भी रिमूव कर दें क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस डिफरेंट चीज, और यहाँ ई से पहले भी, एलिफ ठीक है जी। अब मिस डायरेक्टली एक काम करें, ये यहाँ पे लिस्ट क्रिएट हो गई, कोई गलती तो नहीं है इसमें? नो सर। ठीक है। अब मिस एक काम करें, काउ को एक्सेस करके दिखाएं। जो यहाँ एनिमल्स नाम की लिस्ट है ना, इसमें काउ को एक्सेस करके दिखाएं। नंबर ये रहा एंटर करो। नंबर 2 है। इंडेक्सिंग नो इश्यूज, आप विंडोज यूजर हैं, ये मैक है नंबर 2 है। और विंडोज वालों को मैक डिफरेंट ही लगता है, ठीक है। ये देखो कहाँ है? हमें एक्सेस करने के लिए, मतलब हमें कोई भी वैल्यू अपनी प्रिंट करने के लिए, तो हम सबसे पहले इसमें जो है, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में console.log लिखते थे, तो पाइथन के अंदर हम प्रिंट लिखते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा प्रिंट और इसके बाद हमने फंक्शन कॉल किया प्रिंट का, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि अपने एनिमल्स के वेरिएबल को सबसे पहले हम लिखेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर चूंकि एरे या लिस्ट के अंदर जब हम किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको हम एरे के अंदर लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, सॉरी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको इंडेक्स के थ्रू जो है एक्सेस करेंगे। तो अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट, अगर हमें यानी कैट को अगर हमें प्रिंट करवाना है तो हम जानते हैं कि इंडेक्स हमारा 0 होगा, क्योंकि इंडेक्स जो काउंट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे एंड हम इसको, अच्छा काउ मैंने फर्स्ट कर दिया, खैर है, चले कोई नहीं। अगर हमें सेकंड सर ने कहा है काउ को एक्सेस करने के लिए, तो हम यहाँ पे कर देंगे प्रिंट आँखों में जलन क्यों हो रहा है? नींद हाँ, नींद है। बहुत जलन हो रही है, मिर्चा लग रही है। अच्छा जी, तो यहाँ जो दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट लिखा गया, प्रिंट एनिमल्स स्क्वायर ब्रैकेट 2, क्या ये चीज सही है? सही यस सही। तो हमारे पास यहाँ पे काउ एक्सेस हो जाएगा। अच्छा, ये स्लो इसलिए क्योंकि यहाँ पे वो राइट साइड पे देखें, टॉप पे मैंने आपको बताया था ना, पहले कनेक्टिंग आता है, क्योंकि जब भी आप अपनी नई नोटबुक में, नोटबुक मतलब गूगल कोलैब की नई फाइल जब बनाते तो उसको नोटबुक कहते हैं। जब भी पहली नोटबुक बनाते तो वो, और उसमें जब पहला सेल एग्जीक्यूट करते हैं तो जो है वो इंट्रोडक्शन। अच्छा, अभी हमने जैसे समझा था कि लिस्ट में हम मल्टी टाइम जो डाटा स्टोर कर रहे होते हैं। अब बेसिकली डिक्शनरी का काम ये होता है, देखिए डिक्शनरी के अंदर भी हम मल्टी टाइम डाटा ही स्टोर कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हमें डिफरेंट टाइप्स चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर हमने एक स्टूडेंट की आईडी बना दी, ठीक है, एक वेरिएबल हमने स्टूडेंट के नाम से डिक्लेयर किया, अब उसके बाद उसके अंदर हमें डिफरेंट चीज़ें चाहिए। नॉर्मल सी बात है, स्टूडेंट का नेम होगा, उसका रोल नंबर होगा, उसका एंड सब्जेक्ट्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं। तो जब हम डिफरेंट टाइप्स उसके अंदर और डिफाइन कर रहे होते हैं तो फिर हम वहाँ पे डिक्शनरी का यूज़ कर रहे होते हैं। बेसिकली हम इसे जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट के थ्रू कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम पाइथन की बात करते हैं तो उसमें हम उसे डिक्शनरी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट नाम का हमने वेरिएबल बना लिया। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं,
अच्छा, इसमें भी एक ये जो ऑब्जेक्ट जो जावा स्क्रिप्ट का हमने पढ़ा था उसके अंदर क्या होता था कि की जो हमारा नॉर्मल लिखाता था और वैल्यू जो है कॉमा सेपरेट मतलब उसमें लिखाता था स्ट्रिंग के तरीके से लिखा हुआ होता था। अब इसमें हम जो है ना दोनों की भी हमारा जो है वो भी स्ट्रिंग में होता है और वैल्यू भी हमारी स्ट्रिंग में ही लिखा दिया। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसके अंदर आज किसी को मैंने पकड़ लिया काट लिया बात है। वो ऐसे कर रही सब सुन लेंगे जिनको शेयर करूँगा। अरे वो बंदा है एक पोस्ट के बोलते हैं महज मुस्लिम मगर तेरी है सीधी जैसी आजकल तो मुझे सही ट्रेंड बना हुआ पता है कि यहाँ से कोई बताए कि ये डिक्शनरी है। कोई एक सेकंड हैंड रेस करके और कोई नया चेहरा बताए। आप बताएं सर, आप जी पहली चीज बताएं आपको क्यों लग रहा है डिक्शनरी है। सॉरी, एग्जैक्टली ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है तो कर्ली ब्रैकेट्स है तो स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट से ये बात पता चलेगी एक डिक्शनरी है। अब यहां से कोई दूसरी साइन बताए जो ये डिक्शनरी लग रही है, बस आप पीछे जो है वो बताएं। यस एग्जैक्टली, की वैल्यू पेयर्स की वजह से ये दूसरा साइन है कि ये आपको डिक्शनरी लग रही है। अब अगर मुझे और एक और चीज, यहाँ पे एक आईडी नाम की की रखी है जिसको स्ट्रिंग में रखा गया है, क्या ये नंबर में हो सकता है? तो ये नंबर में भी हो सकता है। अब आपने हैंड रेस किया था ग्रीन टी शर्ट, मुझे बताएं मुझे नेम को एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूं? रिलैक्स होके बताएं, बिल्कुल आराम से। स्टूडेंट लिखूं, प्रिंट लगाऊं? पहले प्रिंट लिखें मैं, आप जो बताएंगे मैं लिखूंगा, कोई बात नहीं, जो आपको समझ आ रहा है बताएं। राउंड ब्रैकेट्स लगा दूं? अच्छा, अब दूसरी चीज स्टूडेंट लिखें, फिर कॉल करें। ठीक है, स्टूडेंट लिख दिया गया और नेम एक्सेस करना है, सॉरी आईडी एक्सेस करनी है। स्क्वायर ब्रैकेट आईडी, ऐसा ही है, सही है। स्ट्रिंग में यानी डबल कोटेशंस में की का नाम आएगा तो बस इस आईडी को डबल कोटेशंस में कर दे। आपका नाम हैदर, तो हैदर भाई ने ये कहा है कि अगर मैं इस तरह प्रिंट स्टेटमेंट लिखूं तो आईडी जो है वो मेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। कुछ गलती है इसमें, बिल्कुल सही है, इसको एग्जीक्यूट करें बस, तो मेरे पास यहाँ पे आईडी एग्जीक्यूट होके आ गई। अब यहाँ से कोई बताए मुझे इस स्टूडेंट की, जो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने अभी वेरिएबल बनाया ना, इसकी टाइप देखनी है। आप बताएं, एक सेकेंड जी, पहले प्रिंट लिखें मैं जल्दी से, प्रिंट लिख दिया। इसके बाद एक सेकेंड, जिससे पूछा वो तो बोलो। मुझे टाइप देखनी है, सोच के बताएं, दोबारा बोल रहे कोई। टाइप एक फंक्शन है या वेरिएबल है? फंक्शन है, ठीक है। राउंड ब्रैकेट्स लगाएं, फंक्शन है तो राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए। वैल्यू मालूम करनी है, टाइप मालूम करनी है, उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। स्टूडेंट की जो है वो मुझे यहाँ पे टाइप देखनी है, बस इसको एग्जीक्यूट करें। सही है, थोड़ा सा स्क्रॉल करें ऊपर, एक सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे क्लास क्या लिखी आ गई? डिक्शनरी। एक सेकेंड, ये रहा इसका आउटपुट। किसी भी चीज की हमें जो है वो वैल्यू मालूम करनी हो, वेरिएबल की टाइप मालूम करनी हो, तो हम टाइप का फंक्शन यूज करते हैं। यहाँ तक सब क्लियर है? पक्की बात है? चले मिस, थैंक यू सो मच। प्लीज एक बार इनके लिए तालियां बजा दें। अब वो क्यों बजा दें वो मैं ये भी बताता हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे लिंक्डइन के ऊपर परसों सामने से मैसेज किया, मैंने इन्हें नहीं कहा, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं। इन्होंने कहा कि मैं, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है, तो दोबारा से अपनी क्लास का जो स्टार्ट है वो तिलावत से करूँगी, और खुद से इन्होंने मुझे कहा कि मुझे जो है वो पढ़ाने का शौक़ भी है,
तो अगर आप चाहें तो मैं लास्ट क्लास का जो है वो रिव्यू भी दे सकती हूँ। तो ये उन्होंने मुझे सामने से जो है वो मैसेज किया, तो मैंने कहा बिल्कुल, द स्टेज इज ऑल योर्स, आप बिल्कुल कर सकती हैं। और आपके सामने कि इन्होंने किस तरह से किया। ठीक है जी, तो अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, तो हमारे आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कंडीशंस और ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स वही चीज़ है, सिंगल इज इक्वल्स टू, डबल इज इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन। हम उसमें टाइम नहीं लगाएंगे, करेंगे हम वही, लेकिन अब मैं वेरिएबल का कंपैरिजन करके नहीं बताऊंगा, वो चीज़ आप लोगों को ऑलरेडी आती है। सही है, अब उसमें टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं है। हम उसको एक दूसरे तरीके से करके देखेंगे। हम उसको करके देखेंगे यूजर इनपुट के जरिए। ठीक हो गया जी, किस तरह करेंगे? यूजर इनपुट के जरिए। तो आप आज जो है वो देख भी लेंगे कि यूजर इनपुट पाइथन में कितना इजीली आप जो है वो ले सकते हैं। ठीक हो गया जी, यहां मैंने लिख दिया कंडीशंस। ठीक है, कंडीशंस इफ एल्स होती हैं। जब भी आपको प्रोग्रामिंग में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, पाइथन हो, अगर मगर करना हो, कुछ भी डिसीजन मेकिंग करनी हो, तो तो आप जो है वो उसको कंडीशंस के थ्रू करते हैं। यू गो बाय विद द कंडीशंस। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई हमारा यूजर इनपुट क्या है। किसी को पता है पाइथन में यूजर इनपुट कैसे लेते हैं? जी सही है, और कोई बताएगा? पीछे से किसी ने हैंड रेज किया था। इनपुट के जरिए। जी आप बताएं। इनपुट के जरिए। तो मुझे यहाँ 6-7 जो है वो इनपुट मिले कि इनपुट के जरिए जो है वो आप यूजर इनपुट लेते। सही है गलत है? ठीक है जी, तो यूजर इनपुट हम यहाँ पे लेकर देखेंगे और फिर उसको हम कंपेयर करेंगे विद द कंडीशंस कि भाई यूजर क्या इनपुट दे रहा है और हम क्या वैल्यू पे जो है वो काम करना चाह रहे हैं। सही है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा वेदर, एक वेरिएबल बनाया इज इक्वल्स टू इनपुट, और ये क्योंकि एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का, तो यहाँ पे मैंने राउंड ब्रैकेट्स भी लगा दिए, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप किसी बिल्ट इन फंक्शन के साथ काम करते हैं तो राउंड ब्रैकेट्स लगते हैं। आप इसको देख के भी पता लगा सकते हैं कि जैसे मैंने इसके साथ राउंड ब्रैकेट्स लगाया, इसका कलर येलो, डार्क येलो हो गया, या ऑरेंज हो गया, गोल्डन हो गया, जो भी आप कह लो। सही है, ये बस इतनी सी बात है। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया और वेरिएबल के साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया इनपुट। ठीक है, और अब मुझे जो यूजर से सवाल पूछना है ना, वो सवाल मैं इस यूजर इनपुट यानी जो इनपुट का फंक्शन है इसके बीच में लिखूंगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया व्हाट इज द वेदर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं करता हूं एग्जीक्यूट। ठीक है, बस ये इतनी सी बात थी। आप इतना सा काम करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर कराएंगे इनपुट नाम का फंक्शन जो कि पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है, और जो सवाल आपने यूजर से पूछना हो, मुझे पूछना है भाई वेदर क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया व्हाट इज द वेदर। अब जैसे मैं इस सेल को एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए मेरे पास क्या आउटपुट आ रहा है, व्हाट इज द वेदर, मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है। ये वही चीज है, ये वही सेंटेंस है जो मैंने ऊपर राउंड ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, व्हाट इज द वेदर। और अब मैंने क्या कहा कि भाई इनपुट नाम का फंक्शन यूजर का इनपुट लेता है, तो देखिए मेरे पास एक टेक्स्ट फील्ड बनी हुई आ गई है। तो अब मैं यहाँ जो भी लिखूंगा वो यूजर का मेरे पास इनपुट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ भी ABCD। अभी यहाँ पे मैंने जाहिर सी बात है प्रिंट स्टेटमेंट लगाया नहीं है, तो मेरे पास रिजल्ट नहीं आएगा। अब मैं इसको प्रिंट स्टेटमेंट में वेदर लिखूंगा तो आपको पता है यहाँ पे मेरे पास ABCD भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी कंडीशंस पे। सिंपल था, यहाँ पे यूजर का इनपुट लेना, यूजर इनपुट, सिंपल कंडीशंस। ठीक है, सबसे पहली कौन सी कंडीशन लगती है? एल्स लगती है या एल्स इफ लगती है? इफ स्टेटमेंट लगती है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग में आपने डिसीजन मेकिंग करनी हो तो इफ स्टेटमेंट लगती है।
और अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो एल्स स्टेटमेंट चलता है, फॉल्स है तो इफ चलता है। सही कहा मैंने? नहीं कहा? फिर क्या कहा मैंने? तो फिर सही बात क्या है? एक सेकंड सर, आप बताएंगे? शहरोज भाई जी बताएं थोड़ा जोर से। सही बताऊँ तो यहाँ देखने में ज़्यादा सही लग रहा है। ठीक है, कैमरा क्लियर है। तो शहरोज भाई का ये इनपुट है कि कंडीशन ट्रू हो तो इफ चलता है। जो मैंने कहा उससे बरक्स जवाब दिया इन्होंने, 180 डिग्री अलग जवाब दिया। कंडीशन ट्रू हो तो इफ चलता है, फॉल्स हो तो एल्स चलता है। मैं सही हूँ, शहरोज भाई सही है? शहरोज भाई सही है, ठीक है शहरोज भाई, फिर आप पढ़ा लेंगे। नहीं सही है, नाइस। कंडीशन ट्रू हो तो इफ चलेगा, फॉल्स हो तो एल्स चलेगा। सिंपली मैंने लिखा इफ, वही जावास्क्रिप्ट वाला सीन है यहाँ पे। इफ वेदर क्या है? ये जो मैंने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया। इफ वेदर इज डबल इज इक्वल्स टू, डबल इज इक्वल्स टू, मुझे यहाँ अपनी कंडीशन लगानी है सनी, कि भाई अगर वेदर सनी हो, ये मैंने कंडीशन डिफाइन की है। यानी मैंने एक वैल्यू डिफाइन की है कि अगर यूजर जो वैल्यू दे रहा है, जो कि इस वेदर नाम के वेरिएबल में स्टोर है, यूजर जो भी इनपुट देगा ना इस इनपुट फंक्शन के थ्रू, वो इस वेदर में आके स्टोर हो जाएगा। फिर मैंने लिखा इफ वेदर, अब ये वेदर वो वेदर है जो यूजर यहाँ पे वैल्यू लिखेगा। डबल इज इक्वल्स टू क्यों लगा? इक्वल मतलब क्योंकि सेम वैल्यू, कंपैरिजन हो रहा है वैल्यूज का। क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है, यूजर की वैल्यू और प्रोग्राम में, एप्लीकेशन में जो मैंने वैल्यू डिफाइन की है वो वैल्यू। अगर दोनों सेम है तो कंडीशन ट्रू होगी, जाहिर सी बात है, इसीलिए इफ में रखा है। फिर मैं यहाँ लगाऊंगा कॉलन, और किया मैंने एंटर। अच्छा, यहाँ कॉलन क्यों लगा? क्योंकि जब जावास्क्रिप्ट आप करते थे और इफ स्टेटमेंट लिखते थे तो आप कुछ इस तरह करते थे, है ना? और इस इफ स्टेटमेंट के कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में आप अपने इफ स्टेटमेंट की लॉजिक लिखते थे। लेकिन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स रिप्लेस होते हैं कॉलन से। किससे होते हैं? कॉलन से होते हैं, सेमी कॉलन से नहीं होते, कॉलन से होते हैं। और एक चीज और नोट करें, जैसे ही मैंने कॉलन लगाया, यहाँ एंटर किया, ये जो मेरा स्पेस बार है ना, ये 3-4 स्पेसेस के गैप से आ रहा है। फंक्शन भी इधर ही बन रहे हैं। एक टैब बोल रहे, 4 स्पेसेस बोल रहे, 3 स्पेसेस बोल रहे, जो भी बोल रहे, इसको कहते हैं इंडेंटेशन। क्या कहते हैं? इंडेंटेशन। अब जैसे जावास्क्रिप्ट में आप कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में लिखते थे ना चीजों को, यहां आप कॉलन के बाद लिखेंगे। और ये इंडेंटेशन, गौर से सुनिएगा, ये इंडेंटेशन इस बात का इंडिकेशन है कि भाई इस चीज के, इस इंडेंटेशन में जो भी वैल्यू आएगी वो इस इफ स्टेटमेंट का पार्ट होगी। समझ आई मैंने क्या कहा? इस इंडेंटेशन में जो भी वैल्यू आएगी वो उस इफ स्टेटमेंट का पार्ट होगी। जैसे सपोज करें मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिखी, मॉर्निंग, ठीक है। अब मैंने यहां पे मॉर्निंग लिख दिया, मैंने यहां पे 3-4 स्पेसेस दे दिए। 3-4 स्पेसेस का क्या मतलब है? इंडेंटेशन। क्या मतलब है? इंडेंटेशन। अब मॉर्निंग में मैंने लिख दिया ब्रेकफास्ट, गो टू स्कूल। अब मुझे आप, नहीं हो रहा है यार, यहां कोई नंबर नहीं है, कोई बुलेट पॉइंट का डॉट नहीं है, सिर्फ जो है वो इंडेंटेशन है। क्या है? इंडेंटेशन। क्या इस इंडेंटेशन को पढ़ के, ये नॉर्मल इंग्लिश में भी होता है जब आप स्कूल टाइम पे पढ़ते थे, क्या इस इंडेंटेशन को पढ़ के आप बता सकते हैं कि ये ब्रेकफास्ट और गो टू स्कूल किसका पार्ट है? मॉर्निंग का। अब यहां पे मैंने लिख दिया चाय। ये क्या, ये चाय जो मैंने लिखा है, क्या ये भी मॉर्निंग का पार्ट है? क्यों? क्योंकि इंडेंटेशन नहीं है, सेम लेवल पे नहीं है। ठीक है, आप नेक्स्ट जेएस पढ़ के आ रहे हैं, आपने बहुत सारे फोल्डर्स बनाए, फाइल बनाए। जब भी आप कोई फोल्डर बनाते थे तो आप कैसे बनाते थे? प्रोडक्ट। अभी कर देता हूं। आप सपोज करिए नेक्स्ट जेएस है, यहां पे आपने प्रोडक्ट नाम का
फोल्डर बनाया, मैं कहता हूं प्रोडक्ट के अंदर page.tsx बनाएगा। अब आपके अगर जहन में वो फोल्डर स्ट्रक्चर हो तो प्रोडक्ट के अंदर जो page.tsx आता था वो कुछ इंडेंटेशन होके आता था, तो उससे आपको पता चल जाता था कि ये जो page.tsx है या layout.tsx है या route.ts है वो उस फोल्डर का पार्ट है जो आपने ऊपर क्रिएट किया। तो इसी तरह यहाँ पे इंडेंटेशन जो मैंने लगाई है, यहाँ 10 लाइन भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, और ये इंडेंटेशन आप जो है वो कंडीशंस में भी देख रहे हैं, ये आप फॉल्ट या कोई भी लूप हो, फॉल्ट लूप हो, वाइल लूप हो, उसमें भी देखेंगे और फंक्शंस में भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेंटेशन का मतलब ये है कि भाई प्रिंट स्टेटमेंट, सॉरी कॉलन से पाइथन को पता चल जाएगा कि यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट है, सॉरी इंडेंटेशन है। कॉलन लगाया मैंने और यहाँ कॉलन के बाद जो भी चीज आएगी इंडेंटेशन से आएगी। अब इस इंडेंटेशन से पता चल रहा है कि भाई ये जो भी चीज है वो इस इफ स्टेटमेंट का पार्ट है, सही है। अब मैं अपने चलाता हूं इस कंडीशन को, ठीक है। मैंने यहाँ पे अब एक काम करते, इफ तो आपको आता है एक एक करके क्या चलाऊं। अब मैंने लिख दिया एल्स, एल्स के बाद भी आएगा कॉलन और आएगा एंटर। अब आप यहाँ जो एग्जांपल मैंने अभी आपको यहाँ करके दिखाई मॉर्निंग वाली और चाय वाली, वो सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है। इफ एल्स एक लेवल पर है और प्रिंट स्टेटमेंट उनके आगे, तो इससे पता चल रहा है कि भाई वो चीजें एक दूसरे का पार्ट है। यहाँ मैंने लगा दिया एल्स प्रिंट नॉर्मल वेदर, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया, ये मेरा एक छोटा सा प्रोग्राम है इफ स्टेटमेंट का। मैंने सबसे पहले यूजर इनपुट लिया, उसको वेदर के वेरिएबल में स्टोर किया, फिर मैंने लिखा इफ वेदर इज सनी तो प्रिंट आ जाए स्टे हाइड्रेटेड, एल्स मेरे पास प्रिंट हो जाए नॉर्मल वेदर। इस प्रोग्राम को मैं चलाता हूँ, मेरे पास क्या आया वेदर, सवाल आया, यहाँ मैं लिखा सनी, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया तो देखिए मेरे पास आउटपुट क्या आ गया, स्टे हाइड्रेटेड। क्यों आया? क्योंकि यूजर ने जो यहाँ वैल्यू दी है वो इस वैल्यू से मैच कर रही है। अहमद भाई डेंजर है क्योंकि आपको ऑन कॉल की कॉल आ रही है, ठीक हो गया जी। डेंजर लिखा हुआ नाम नहीं, जब तक आगे कोड नहीं चलेगा वो वेट करेगा आपके इनपुट का और फिर वो उसके आगे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये चीज आ गई, ठीक है। अब एक और चीज भाई, और भी तरह के वेदर्स होते हैं, सिर्फ सनी थोड़ी होता है। इफ और एल्स का मतलब होता है आर या पार, कोई दूसरी तीसरी चीज नहीं। लेकिन जब आपको डिसीजन मेकिंग में 4-5 चीजें करनी हो तो आप जो है वो मुख्तलिफ चीजों का सहारा लेते हैं। वो क्या होता है भाई, एक इफ होता है, एक एल्स होता है, उसके बीच में कुछ होता है एल्स इफ होता है। अब एल्स इफ होता था जावास्क्रिप्ट में, पाइथन में थोड़ा सा डिफरेंट है, काम वही है बस स्पेलिंग का डिफरेंस है। पाइथन में होता है एलिफ, अलिफ अलिफ नहीं एलिफ, इस तरह से। पाइथन अरबिक लैंग्वेज तो नहीं, इस तरह से आपने लिखा एलिफ, ये वही एल्सिफ की तरह है, सेम एज एल्सिफ जो जावास्क्रिप्ट में होता था, और ये भी अपने पास एक कंडीशन को एक्सेप्ट करेगा। मैंने लिखा इफ वेदर डबल इज इक्वल्स टू रेनी, कॉलन, कॉलन बहुत जरूरी है, कॉलन देखिए इंडेंटेशन फिर हो गई, यहां मैंने लिख दिया प्रिंट, मैंने यहां लिख दिया ब्रिंग अम्ब्रेला, ठीक है। अब यहाँ आप और भी सीजन्स दे सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग प्रिंट स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सा प्रोग्राम है। अब मैं अगर इसको चलाऊं, डालते जाओगे सनी चला के हमने दे दिया, मैंने यहाँ लिखा रेनी। अब अगर मैं रेनी लिखता हूँ तो मेरे पास क्या आउटपुट आना चाहिए, ब्रिंग अम्ब्रेला, यहाँ मैंने लिख दिया रेनी। जैसे मैंने एंटर किया मेरे पास आउटपुट आया कोई फंक्शन करना है, नॉर्मल वैल्यू। तो कैसे करोगे? अब आप मुझे बताइए, या तो पाइथन गलत है या मैं गलत हूं? इसके बाद जरूरी थोड़ी तुम आगे कंटिन्यू करना तो क्या होगा? उसको स्टॉप कैसे लिखा तो रेनी है मैंने। क्या भाई यहाँ से जो मैं अगली चीज करूँ, अच्छा यहाँ पे आप लोग क्या कह रहे हैं ताकि सब तक मैसेज पहुंच जाए, और हुआ क्या मैंने यहाँ लिखा इफ या एल्स इफ तो कंडीशन लगानी पड़ेगी, वेदर डबल इज इक्वल टू हाँ चल रेनी, और यहाँ पे मैंने कॉलन लगाया, प्रिंट पे मैंने लिख दिया अम्ब्रेला, ठीक है।
आउटपुट मेरे पास, जब मेरे पास यूजर इनपुट पूछा तो मैंने उसको आंसर दिया रेनी, तो उसने मेरे पास ये एल्स स्टेटमेंट चला दिया। भाई रेनी, ये भी रेनी है, बारिश हो रही है, ये भी रेनी है, तो मेरे पास एल्स स्टेटमेंट क्यों चली जब ये कंडीशन ट्रू है? ये चीज ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, चलें हिंट भी दे दी मैंने। एग्जैक्टली जावास्क्रिप्ट की तरह पाइथन भी जो है वो केस सेंसिटिव होती है। क्या होती है? केस सेंसिटिव का मतलब होता है जो स्पेलिंग डिफाइन की हो सादा लफ्जों में, वो ही स्पेलिंग आप यूजर से भी एक्सपेक्ट करोगे। सही है? तो अब इसको कैसे टैकल करें? भाई मैं यूजर हूं, आपने अपनी एप्लीकेशन बना दी, मैं यूजर हूं, मैंने ये काम कर दिया, अब क्या होगा? अब इसके लिए मेरे पास एक तरीका, चले पहले तो मैं कंडीशन यहाँ पे दोबारा चलाता हूँ और यहाँ लोअर केस में लिखता हूँ रेनी, तो देखिए मेरे पास ब्रिंग अम्ब्रेला आ गया। ठीक है, क्या आ गया? ब्रिंग अम्ब्रेला मेरे पास आ गया। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? पक्की बात है। अब हम आते केस सेंसिटिविटी। भाई व्हाट इफ अगर आपके यूजर ने वो काम कर दिया, रेनी का आर कैपिटल कर दिया, लेकिन आपने अपनी एप्लीकेशन में आर जो है वो स्मॉल रखा है। इसके लिए एक तरीका है हमारे पास, इनपुट का जो फंक्शन है ना, क्या चीज है? इनपुट का जो फंक्शन है, यहां पे आप पाइथन का एक और बिल्ट इन फंक्शन लगा देंगे और वो है डॉट लोअर, इस तरह से। अब क्या होगा? यूजर जो भी इनपुट करेगा ना वो लोअर केस में आएगा। मैं इसको रिमूव करता हूं, यहां पे करता हूं प्रिंट वेदर। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो जो इनपुट की वैल्यू है वो भी मेरे पास आएगी। मैंने लिखना है यहां रेनी। सही है, ये मेरे पास रेनी आ रहा है। तो यूजर इस तरह इनपुट कर रहा है। ये चीज जावास्क्रिप्ट में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसको टैकल करने का क्या तरीका है? वो ये है कि आप यहां पे आके जो एक इनपुट का फंक्शन है ना वो कॉर्नर पे दे दो। ठीक है, आप यहां लगाते डॉट लोअर। देखिए जैसे ही मैंने इस पे डॉट लगाया तो इसकी इंटेलिजेंस आ गई लोअर। तो जैसे ही मैंने यहां लोअर लिखा और राउंड ब्रैकेट्स लगा दिया, अब यूजर जो भी इनपुट देगा ना, यूजर जो भी इनपुट देगा वो मेरे पास ऑटोमेटिकली इस लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। लोअर केस क्या हो? पूरी स्पेलिंग का हर लेटर स्मॉल हो, ये लोअर केस होता है। तो यहां पे इस तरह मैंने इस लोअर केस को एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैंने जो कंडीशन डिफाइन की है, जो मेरी वैल्यूज है, सनी हो गई, रेनी हो गई, ऑटम हो गया, विंटर हो गया, वो भी मैं लोअर में ही करूंगा। अब देखें, इस सेल को मैं दोबारा चलाता हूं, देखते लोअर लगाने से होता क्या। मैंने यहाँ पे लिखा, दोबारा यूजर इनपुट मांगा और मैंने कैप्स लॉक में इस तरह पूरा कैपिटल लिख दिया। सही है। अब जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो देखें मेरे पास आंसर किस में आया? लोअर केस में आया। किस में आया? लोअर केस में। तो लोअर लगाने का ये फायदा होता है, मेरी कंडीशन भी चल गई। तो ये सिंपल था इफ एल्स का मकसद। जी, इस कोड को देखें, कोई सवाल है तो पूछो। होना तो नहीं चाहिए, बहुत ईजी है, पढ़ा हुआ है ऑलरेडी आप लोगों ने। जो यहाँ बैठे वो क्या करें कि एक अदद जो है वो, एक अदद आप लोग छोटी सी फंक्शनलिटी बनाएं जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने बनाई हुई है, लेकिन पाइथन में हाथ साफ करना जरूरी है, तो इसलिए आप पाइथन में काम करेंगे, ये करना जरूरी है। क्या करें? एक कैलकुलेटर बनाएं। वेरी इजी, आप लोगों ने पहले भी बनाया होगा। ठीक है, अब एक कैलकुलेटर बनाएं, उसमें यूजर के इनपुट लें, नंबर 1, नंबर 2 और ऑपरेटर। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 और ऑपरेटर। यूजर के ये 3 इनपुट होने चाहिए। ठीक है, फिर इफ एल्स की कंडीशन में सिर्फ 2 का काम करें, एक एडिशन का साइन और एक डिवीजन का। जल्दी से 2 मिनट की एक्सरसाइज है। इफ एल्स को यूज करते हुए, कंडीशन को यूज करते हुए, सबसे पहले आप यूजर के 3 इनपुट लेंगे,
फरीद यहाँ भाई, मैंने लिख दिया, चालू हो जाओ। ठीक है। उसके बाद आप दो ऑपरेटर्स यूज करेंगे, बना लिया एडिशन और डिवीजन, जल्दी से, है? बिल्कुल इजी है आप लोगों के लिए। जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो अपने बराबर वाले के लैपटॉप में देखे, किसी से दोस्ती कर ले, पेन पेपर पे लिख ले। सईद भाई वो दोस्ती करो। भाई सबसे पहला नंबर लेंगे, आप सबसे पहले नंबर इनपुट करेंगे ना, आप लोगों को करना है 10 + 10, ऐसा ही करना है। तो 10 + 10 के लिए सबसे पहली चीज क्या करेंगे, यहां किसी ने कैलकुलेटर यूज नहीं किया, सबसे पहले 10 लिखेंगे, पहला नंबर इनपुट करेंगे, सही है। अब बारी आती है दूसरे नंबर की। अब आप दूसरा नंबर का इनपुट पहले लिख लें या पहले साइन लिख लें, प्लस, डिवीजन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, जो भी है आपकी मर्जी। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, यहां आपने सर अनवर ने कर दिया कहानी में ट्विस्ट। नंबर 1 वेरिएबल बना इज इक्वल्स टू इनपुट लगा दिया। ये INT क्यों लिखा है सर आपने, पहले आप बताओ। ये डेटा स्ट्रिंग दिया होता है, इसको इंटीजर कर ऐसा। जबरदस्त, शायद जबरदस्त, नॉट 100%। सर अनवर ने यह क्या किया है, इनपुट फील्ड लिखी जो हमने भी किया, यहां पे एक इंटीजर का इन्होंने फंक्शन लगा दिया, INT। सर अनवर ने कहा कि इंटीजर, इंटीजर क्यों किया, आप में से किसी को पता है? उसे न्यूमेरिक वैल्यू है। एग्जैक्टली, जो आपका पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन इनपुट होता है ना, वो क्या करता है, यूजर इनपुट लेता है जिसकी टाइप होती है स्ट्रिंग। क्या होती है, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग तो आपस में कभी प्लस माइनस डिवीजन होती नहीं है, वो तो हमेशा नंबर्स होते हैं। तो नंबर को ऑपरेशन करने के लिए, नंबर पर ऑपरेशन करने के लिए यहां डेटा टाइप इन्होंने, सर अनवर ने चेंज कर दिए। अब आपका ऐसा कहना है कि ये इनपुट स्ट्रिंग में नहीं आएगा, नंबर में आएगा। चलें, अगर आप कह रहे हैं तो फिर दूसरी इनपुट फील्ड भी ऐसे ही बना लें। वो हुआ नहीं अभी तक, हो गया। ठीक है, पहला इनपुट हो गया कि भाई यहाँ पे जो है वो पहला नंबर क्या होना चाहिए। दूसरा इनपुट भी हो गया कि दूसरा नंबर क्या होना चाहिए। तीसरी चीज क्या रह गई, ऑपरेटर। जाहिर सी बात है, आप जो ऑपरेशन कैलकुलेटर यूज करते हैं तो साइन भी तो लगाते हैं, ऑपरेशन कह लें, जो भी कह लें, बिल्कुल सही। एंटर एडिशन स्लैश डिवीजन, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, यूजर इनपुट, सवाल ही पूछना है ना आपने, कुछ भी कर लें, हो गया, सही है। अब यहाँ पे बारी आ गई इफ एल्स कंडीशन की। कहीं भी आप लोगों को ऐसा लगे कि सर अनवर गलत जा रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, इधर उधर निकल रहे हैं, इनको रोक लीजिएगा। कंडीशन बोला था ना तुमने। इफ ऑपरेटर, सर डायरेक्ट डिवीजन करें, प्लस तो हो जाए। अगर डिवीजन आप सही करें तो प्लस भी सही करेंगे। मजे ले रहे हो तुम लोग, हमारे भी हो सपने। इजी, बिल्कुल रिलैक्स। थोड़ा सा ऊपर तो करो यार, इधर गर्म हवा चल रही है। लोअर ई आ रहा है, ये यार रमजान में गर्म, ठीक है। डिवीजन, गर्म हवा क्यों पीते हैं? तो क्या वो फरीद भाई सही नहीं लगा, कम करके तू। तो भाई क्या हुआ? हाँ फरीद भाई क्या बोल रहे हो? एग्जॉस्टेड क्यों हो? तुम्हारे पास खोला किधर है? मैंने जाओ सब पता है, हिस्ट्री चेक करो जाओ। अब जब कॉलन आ गया तो सर ये जो आपने डिव लिखा है, यानी डिवीजन में जो आपने लिखा है, इसको जाओ जाओ टाइप चेक लगा करो, दें। चेक करो ना। खुद का एप्लीकेशन मैं अस्तगफिरुल्लाह, कैसे आदमी हो यार। ओके,
रिटर्न भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। आप रिटर्न कराना चाहें रिटर्न करा दें, सिर्फ प्रिंट लिखना चाहें प्रिंट लगा दें। चाहिए शर्म। वॉइस रिकॉर्ड हो रही तो डिव एक तो तुम्हें हाँ DIV हेलो, एक तो काम उसी के करके variable ऊपर से में। बोलने हद हो गई यार। ठीक है जी, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जी सर, पहला नंबर लगाएं, करके दिया तुम्हारे को। 10 लिख दें। 12 सही है, डिवाइडेड बाय 2 सही है। एंटर करें, साइन लगाएं। सही है, एंटर। जबरदस्त, क्या बात है। तो यहाँ मेरे पास आंसर आ गया 6। थैंक यू सो मच सर, भाई थैंक यू सो ये मच। तुम्हें एक सुनो फरीद भाई, ओ फरीद भाई, तुम्हें ChatGPT लग रहा है ना, लाओ मिटा के दो। लाओ मिटा के। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या हुआ, अरे तू करके दिया। वही 3 चीजें जो यहाँ पे एक अदद 3 अदद इनपुट लिए मैंने लिखा नंबर था, 1 खाली देखने के नंबर लिए। 2 और क्योंकि मेरे को पाइथन में ऑपरेटर। कंडीशन अच्छा, नहीं यहाँ लोड आती, लगाने की मुझे कोई PHP नीड में नहीं थी, कंडीशन आती है। क्योंकि जब आप Python में साइन नहीं इनपुट करेंगे, अच्छा इन्होंने सीख शायद रहा हूँ ये ना इसलिए भाई, किया होगा पता क्योंकि यहाँ मैं पे मेरे को ये लिखना ही नहीं पता तो साइन मैं की नेट से ढूंढूंगा जगह ना। एडिशन या डेसिमल में आया। क्योंकि डिवीजन है। अब सुनो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब कभी पाइथन में आप डिवीजन करते हैं ना, ओके सिंगल फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, ओके इसका मतलब डिवीजन होता है। ठीक है। तो पाइथन जो आपको रिजल्ट देता है ना, वो डेसिमल में देता है या फ्लोट्स में देता है। किस में देता है, डेसिमल में या फ्लोट्स में। तो यहाँ पे मेरे पास 6.0 आ गया। अगर मुझे ये डेसिमल हटाना है तो मैं क्या करूंगा, सिंगल डिवीजन की जो ये साइन है ना, यहाँ पे एक और डिवीजन की साइन लगा दूंगा इस तरह से। ओके अब इससे क्या होगा कि मेरा जो आंसर है, आउटपुट है, वो डेसिमल्स में नहीं आएगा। मैं सेम चीज को एग्जीक्यूट करता हूं। मैंने लिखा 20, दूसरा नंबर मैंने लिखा 10, साइन यहाँ मैंने लगा दी डिव, एंटर किया तो देखें मेरा आंसर 2 आया यहाँ पे। क्यों 2 आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे डबल स्लैश लगाए थे। ये पाइथन का एक बिल्ट इन कॉन्सेप्ट है कि भाई जब आप सिंगल स्लैश लगाएंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा, अगर आप डबल स्लैश लगाएंगे तो विदाउट डेसिमल आंसर आएगा। ठीक है जी, तो ये सीन्स कुछ ऐसे हैं। बाकी आप यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे काम आप कर सकते हैं। अगर आपको इस पे मजीद हाथ साफ करना हो, हैंड्स ऑन करना हो, तो एक आप होमवर्क ले लें कि आप एक ग्रेडिंग सिस्टम बना दो कि भाई इफ एल्स मल्टीपल कंडीशंस हो। सही है, होमवर्क ग्रेडिंग सिस्टम। मल्टीपल का 90 से 99 तक की परसेंटेज हो तो उसमें क्या हो, A ग्रेड हो, उससे कम हो 80 89 हो तो B ग्रेड हो, 70 79 हो तो जो भी आप करना चाहें, 50 के नीचे हो तो फिर फेल कर दो। ये आपका एक होमवर्क है। इसके बाद आपके पास एक चीज होती है, यहां तक सबको क्लियर है, यस और नो? चले, सही से आवाज नहीं आई, यस और नो क्लियर है? चले, नाइस। कोड, सर कोड मिल जाएगा आपको, वी आर ऑलरेडी शॉर्ट ऑन टाइम, तो कोड की टेंशन न लें, कोड मिल जाएगा। ये कोड लेके इसकी प्रैक्टिस करके, जिसने नहीं किया है, सबसे पहले जो हमने क्लास में किया उसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद होमवर्क किया करें, तो आपकी चीजें जो है वो आसान हो जाएंगी। इसके बाद हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स मजीद होते हैं, ऑपरेटर्स के लें या कुछ चेकिंग कर लें। आप हमारे पास होते हैं एंड और ऑपरेटर, आपने जावास्क्रिप्ट में भी पढ़े, ठीक है, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, हाँ ऑपरेटर ही। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया, फूड आइटम्स इज इक्वल्स टू लिस्ट। भूख लग गया सही है। भाई को। बल्कि एक काम तुम्हारा करते हैं, इसको ऐसे लेके नहीं चलते, तुम्हारे बर्गर याद आते थे। हम एक दूसरी चीज करते हैं, कुछ एक रिजर्व कीवर्ड्स है, इन एंड नॉट इन। बोले यार पाइथन में 2 रिजर्व कीवर्ड्स हैं हमारे फरीद पास, भाई और तो मजीद। लाते नहीं थे, पानी नहीं लाते थे। इन और इन। नींबू पानी नहीं लाया कभी। एक सेकंड पाइथन को छोड़ें और नॉर्मल इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करके देखें कि अगर इनका क्या मतलब होता है नॉर्मल इंग्लिश टाइम में। तक लेके आओगे ना, गर्मी ज्यादा बढ़ने वाली है। कहीं कोई चीज प्रेजेंट होना, तीसरा इतवार हो गया ना। इनका मतलब यही है। मैं अगर आपसे कहूं 15 रोजे कहाँ चले गए? लैपटॉप
इन योर बैग। क्यों नहीं बचा? कैसे पता चला? क्या कहूँ मैं? लैपटॉप इन योर बैग, इसका क्या मतलब है? ऐसा लग रहा है कल परसों स्टार्ट क्या आपके बैग में लैपटॉप है या तो वही लैपटॉप बाजार है? है, सवाल बाजार पूछ है। ले जो भी। अल्लाह का एहसान है। नॉट इन का अंग्रेजी में क्या मतलब है? नहीं है, रोजे से मुराद है? रोजे में बता दो बाद नहीं, नॉट इन यूज कर अपना सेंटेंस तुम में। कोई खुतबा देने वाले हो? चार्जर नॉट इन योर बैग या लैपटॉप नॉट इन योर बैग, इसका क्या मतलब है कि लैपटॉप जो है वो बैग में नहीं है, नहीं हमारे है। बैग में नहीं। इसको यूज करते हुए हम एंड और ऑपरेटर भी पढ़ लेंगे। एंड और ऑपरेटर आपने पहले से भी पढ़ा हुआ, तो ये एक नई चीज भी हो जाएगी और लगे हाथों दो चीजें हम एक साथ कवर कर देंगे। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया फूड आइटम्स, तो यहाँ पे लिस्ट है क्योंकि स्क्वायर में लिखा। मैंने यहाँ पे लिखा ला के खड़ा कर देगा बिरयानी, छोड़ यार झंझट में। वो देखो हाँ पता मुझे, निहारी, निहारी। उसको भी लाना उन्ना। लैपटॉप नहीं लिया हूँ। सही है। अब मैं यहाँ पे जाहिर सी अभी इफ को यूज करते हुए ये यूज होता है, कंडीशंस को यूज करते हुए ये दो चीजें यूज होती हैं। मटन खाने चल रहा ना फिर इस पे दूसरा। मे भी और जगह भी होती हो, मैंने इफ एल्स में यूज किया, अगर कहीं और भी होती है कॉन्सेप्ट हुई है। क्या चीज़ खाने चल ठीक रहा है, ना फिर if- मटन चिकन या देखेंगे? देखेंगे तुम दो बिरयानी। वाले हो भाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ। अब देखिए किस तरह यूज होता है मेरे इन को या वादा नॉट किया इन। उससे कोई। मुझे क्या वो चेक तो करना बंदा वादा है? करके लैपटॉप ऊपर जाए। इन योर बैग। ये जो लैपटॉप है ना, ये एक वैल्यू है। क्या है? वैल्यू है। और बैग कंसिडर करें आपका वेरिएबल है। सही है, लैपटॉप आपकी वैल्यू है, ना मैंने हाँ की ना बैग जो है वो आपका वेरिएबल। अब वेरिएबल में डिक्शनरी भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, ठीक है, मेरे को नहीं लगता सारे जाएंगे। टपल, सेट, कुछ भी हो सकता है। मैंने लिखा इफ बिरयानी दिल हो रहा है मैंने यहाँ सबके साथ मटन खाने चलेंगे। भैया क्या बोल? इन हम लोग पुराने दोस्त फूड मिलते हैं ना, आइटम्स, 2-3 साल में यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मुझे चेक करना है कि भाई क्या ये वैल्यू, खाने जौहर। हाँ क्या ये फूड स्ट्रीट है, वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैंने यहाँ पे लिखा इन। है ना। वहाँ हमें बहुत खाया है। जो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी ना, इन केस बिरयानी, तो यहाँ पे लिखा इफ बिरयानी इन एक रिजर्व कीवर्ड है। देखिए इसका जो आपको आउटपुट दिख रहा है वो ब्लू कलर में दिख रहा है। मतलब हमारे इफ बिरयानी इन फूड आइटम्स, ये फूड आइटम्स क्या है? मेरे लिस्ट का नाम है। सही है, यहाँ पे लगाऊंगा मैं कॉलम। अच्छा तो एक साल मिलने वाले हो शायद। यहाँ मैंने कर दिया प्रिंट मिल चुके, मिल चुके हैं, अब तो नहीं मिलने वाले। रोजा लग रहा है। अब कुछ नहीं सही किसी है, किसी इफ बिरयानी इन फूड आइटम्स प्रिंट रोजा लगा। अब अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू है, अब आप पढ़ें कि क्या ये कंडीशन ट्रू है या नहीं। क्या फूड आइटम्स में बिरयानी है? तो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? मटन होता है juicy। ट्रू है। अब मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ तो मेरे यहाँ पास पे भी जाते जो हैं। इफ जो स्टेटमेंट यहाँ बोला है। की प्रिंट, तो पुराने इफ से स्टेटमेंट में बोलते जो मैंने प्रिंट लिखा था बटर वो आ गया। सही है, तो ये होता है इन। इन का कीवर्ड क्या करता है, जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। बटेर बटेर बेटा आज तक नहीं खाया मैंने। छोटी मुर्गी। पता है भाई मुर्गी क्या, मैंने मुर्गी कर दी उसको। क्या हो गया? लड़का क्यों हो गया? अरे इसको तो बुलाएंगे कि वो मटन और बीफ में वो करेगा। नहीं, पाकिस्तान के सरकार से पागल है। मना कर दिया था। क्या मना? ठीक है जी, तो ये है If चिकन खाता है। बिरयानी इन फूड आइटम्स। इनका मतलब क्या होता है कि क्या ये पर्टिकुलर वैल्यू मेरे इस पर्टिकुलर वेरिएबल में है या नहीं। इसका सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले आप वैल्यू डिफाइन करते हैं। अब ये यहाँ मैंने हार्ड कोडेड स्ट्रिंग लिखा है, ये कोई यूजर इनपुट भी हो सकता है, ये कोई एपीआई का रिस्पॉन्स आप एक्सट्रैक्ट करें यहाँ पे, उसको यहाँ पे बिठा दें, कुछ भी हो सकता है। मैंने अभी हार्ड कोडेड स्ट्रिंग लिखी है, तो यू गाइस हैव गॉट द आइडिया कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, अब मैंने लिखा एल्स या एल्सिफ। डेली का 25 पता नहीं 14-15 लीटर दूध ग्रीन टी। और बच्चा इतना पीता भी नहीं। नहीं, नॉट इन फूड आइटम्स। तो थन में इन्फेक्शन हो सकता है। बिल्कुल अब देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा, एल्स इफ, मैंने ChatGPT सारा अभी जो हमने पढ़ा, क्यों? या एलिफ ग्रीन टी। सबसे पहले मैंने वैल्यू डिफाइन की। क्या डिफाइन की? वैल्यू।
और फिर मैंने एक नॉट इन का ऑपरेटर लगाया। क्या ऑपरेटर लगाया? नॉट इन, कि भाई अगर ग्रीन टी नहीं है, नॉट का मतलब नहीं होता है ना, नॉट इन फूड आइटम्स, फूड आइटम्स मेरे इस वेरिएबल का नाम है जिसमें लिस्ट स्टोर है, नॉट इन फूड आइटम्स, तो प्रिंट कर दो वॉफल्स। नहीं यार, सही है। अब बताएं मेरे पास क्या प्रिंट होगा। कब से पूरे रमजान से दिल हो रहा है ईद को मटन ही खाना है। फिर अब आपको नॉट इन का मतलब तो पता है, वो पानी आया था मटन का। सही है। चले एक काम करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को एक सेकंड के लिए गायब करते हैं। मैं ग्रीन टी यहाँ लिख दूँ मटन कढ़ाई बना, ताकि आपको एक सेकंड के लिए सिर्फ अलग से नॉट इन का कॉन्सेप्ट पता चले। पता नहीं खाया भी हो तो पता नहीं। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने किया। ठीक है, अगर ग्रीन टी नहीं है आपके फूड आइटम्स में तो भाई अच्छा हुआ नहीं है, अच्छी नहीं लगती। क्या प्रिंट होगा? स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? लेकिन थोड़ा चिकन चिकनार पसंद है। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, पहले खुद अपने आप को जवाब दें। ग्रीन टी नहीं है, ग्रीन टी नहीं है, ग्रीन टी नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है? वो है तो इफ चलेगा या एम्प्टी प्रिंट होगा कुछ, सही है। तो मेरे पास इन और नॉट इन का आपने जो है वो अलग अलग कॉन्सेप्ट देख लिया, तब आपको थोड़ी सी पिक्चर ग्रीन क्लियर टी नहीं पसंद, जब भी शुगर है। लेता अब एक बात मुझे बता, है, रोजा लग रहा है। इसको मैंने क्या रिवर्ट, जो वैल्यूज पहले थी वो ले आया। अब ये कॉन्सेप्ट पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये हिंट मैंने आपको दिया। फरीद भाई को तो बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा वैल्यू ये है, एरे ये है, बिरयानी निहारी कुल्ला। है इफ बिरयानी वो इन शम्स फूड क्या हुआ? आइटम्स, जिंदा है तो कि प्रिंट नहीं कर दो रोजा लग रहा है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? है? फरीद भाई, ट्रू है। शम्स जिंदा है कि नहीं? एल्स इफ ग्रीन टी नॉट इन फूड आइटम्स, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? वो भाई बाहर के कामों में लग True गया, है। वहाँ पे लड़कियों सही से है, बातें तुमने करके execute ऑर्डर किया ना लेने अभी। में लगा हुआ वो। मेरे पास सबसे पहले बताए क्या प्रिंट होगा। शुक्र दोनों स्टेटमेंट आप लोगों के लग रहा है रमजान बतौल लग रहा आप लोगों के रोजा ट्रू लग रहा है। तो है। रोजा लग रहा है प्रिंट होगा या शुक्र प्रिंट होगा? तो है। ऊपर क्या दिया है? ठीक है, आउटपुट तो आप लोगों ने सही बताया। ठीक है। अब बताए क्यों। क्यों? एक सेकंड, एक एक करके। जी सर, आप बताओ। नहीं है, अच्छा आप कुछ कह रहे थे, जो पहला ट्रू होता है, सही है जी। आप बताएं। एक मिनट, वो पीछे वाले जो ग्लासेस में बताएं, बताएं आप हाँ आप बताएं। सही है। अब यहाँ से कोई पता है? इधर से थोड़ा मोबाइल का लाइन बाय लाइन प्रिंट नहीं हुआ ना। अगर लाइन बाय लाइन होना था तो ये भी होता, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो सिर्फ फिर इफ क्यूट प्रिंट हुआ। सही है। तो माशाल्लाह से आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी तक। आप लोगों ने ये कहा कि भाई आप कितनी भी इफ एल्स लगा दो, कितनी भी इफ लगा दो, कितने भी एल्स लगा दो, जो पहली कंडीशन ट्रू होगी ना, जो पहली कंडीशन ट्रू होगी वो प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और वहां पे आपका प्रोग्राम रुक जाएगा। आई रिपीट, जो भी, ये पाइथन और जावास्क्रिप्ट दोनों का कॉन्सेप्ट है, जो भी पहली कंडीशन ट्रू होगी, हमारे इस केस में दोनों कंडीशन ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू है। होता क्या है कि पाइथन और जावास्क्रिप्ट में जो भी पहली कंडीशन ट्रू होती है ना, वो स्टेटमेंट प्रिंट होती है और वहां पे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन रुक जाती है, वो चीज प्रिंट होती है। इसकी एग्जांपल आप यूं ले, आप सपोज करें एक बैंक में गए कैश डिपॉजिट कराने या विड्रॉ कराने, जो भी, आपके सामने 10 काउंटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 में रश बहुत है। अब जाहिर सी बात है, रश में लगना किसको पसंद है? तो शुरू की जो आपकी कंडीशन थी वो फॉल्स हो गई। सही है, शुरू की जो कंडीशन थी वो फॉल्स हो गई। काउंटर नंबर 5 खाली है। आप काउंटर नंबर 5 पे गए, अपना काम निपटाया, आपका काम हो गया। काम हो गया मतलब ट्रू। सही है,
आप एक बैंक में गए, काउंटर नंबर 1 2 3 4 पे रश है, जिस भी पहले काउंटर पे रश नहीं है ना, आप वहां गए, अपना काम निपटाया, बाहर आ गए, कंडीशन ट्रू हुई, आपने भी अपना प्रोग्राम वहीं रोक दिया, क्योंकि कंडीशन काउंटर नंबर 5 पे आपका काम हो गया है, जो भी डिपॉजिट करना था हो गया। क्या आप काउंटर नंबर 6 7 8 9 10 पे जाएंगे या नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो यहां पर भी यही हो रहा है। अगर यहां पे जब कभी इसकी कंडीशन ट्रू हो रही है, ये जो है वो अपनी स्टेटमेंट रिटर्न करके ला के दे रहा है। 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी बताएं कि ये ट्रू पहला रिटर्न क्यों हो रहा है। तो ये हमने इन देख लिया और नॉट इन भी देख लिया। एक चीज आखिरी, एंड ऑपरेटर, फिर ये टॉपिक खत्म। एंड ऑपरेटर क्या होता है जावास्क्रिप्ट में? आपने पढ़ा हुआ है, कौन बताएगा? पाइथन में भी वही कॉन्सेप्ट है, कोई और बताए? आपने जी, आप बता, जिन्होंने हैंड रेज किया, थोड़ा जोर से बताइएगा। अगर उनकी आवाज ना आए तो प्लीज कोई हेल्प करके उनकी आवाज पहुंचा दीजिएगा जी। जब दो कंडीशंस ट्रू होती हैं तो एंड ऑपरेटर काम आता है, और जब एक ही कंडीशन ट्रू हो तो और ऑपरेटर काम आता है। सही है कि गलत है? ठीक है, जबरदस्त, सही है। अच्छा, आपने कहा दो कंडीशन, तो क्या दो ही कंडीशन की मेरे पास लिमिट है? मैं 10 नहीं लगा सकता? लगा सकते हैं। तो अगर 10 कंडीशन है और एंड ऑपरेटर है तो क्या होगा? भाई 10 कंडीशंस है मेरे पास, सही है? चले यहां लिख भी लेते। ऊपर वाली जो मेरे पास लिस्ट है उसी को मैं कंटिन्यू करता हूं। अब इसको लिखते कैसे ये भी देख लो। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रहा हूं, टेंशन मत लीजिए, फिर मैं जूम इन। इफ सबसे पहले वैल्यू बिरयानी इन फूड आइटम्स, इसको मैं क्या करता हूं, आपको थोड़ी रीडेबिलिटी इजी हो ना, इसको राउंड ब्रैकेट्स में कर देता हूं। एंड जावास्क्रिप्ट में क्या होता था, आप एंड इस तरह लिखते थे, पाइथन में आप एंड इंग्लिश वाला लिखते हैं। एंड रिमेंबर स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, कैपिटल में नहीं, इस तरह स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। और ऑपरेटर भी इसी तरह स्मॉल में ही लिखते हैं, कैपिटल में नहीं। आपने लिखा एंड, दोबारा राउंड ब्रैकेट्स ताकि रीडेबिलिटी आसान हो। निहारी इन फूड आइटम्स। तो मेरे पास अभी मैं यहां से काम करता हूं, वैल्यू एक रिमूव कर देता हूं, हम दो वैल्यूज पे काम करते हैं, बिरयानी और निहारी। मैंने लिखा इफ बिरयानी इन फूड आइटम्स एंड निहारी इन फूड आइटम्स, तो मेरे पास प्रिंट हो जाए कोलेस्ट्रॉल जिंदाबाद। अब बताएं क्या प्रिंट होगा? नहीं, मतलब ये कोलेस्ट्रॉल जिंदाबाद प्रिंट होगा या एल्स में मैंने लिख दिया बैलेंस डाइट। बताएं। कोलेस्ट्रॉल जिंदाबाद प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहां पे जो दो कंडीशंस मैंने डिफाइन की है, दो कंडीशंस, इफ फूड आइटम्स, इफ बिरयानी इन फूड आइटम्स एंड का क्या मतलब होता है? और निहारी इन फूड आइटम्स, तो मेरे पास ये प्रिंट हो जाए। एल्स मेरे पास आ जाए बैलेंस डाइट। अब एंड का क्या मतलब होता है? मैं यहां पे मैंने दो कंडीशंस लगाई, अभी उन्होंने कहा ना दो कंडीशंस लगाओ, मैंने दो कंडीशंस लगा दी। यहां मेरे पास 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है। जब कभी एंड ऑपरेटर होगा, जितनी भी कंडीशंस हो, सारी की सारी कंडीशंस ट्रू होना जरूरी है। सही है? जब कभी मेरे पास एंड होगा, एंड ऑपरेटर है, सही है? जब कभी एंड ऑपरेटर होगा तो सारी की सारी कंडीशंस मेरे पास ट्रू होना लाजमी है। अगर 1000 कंडीशंस है, 1000 की 1000 ट्रू होना लाजमी है। अगर 1000 कंडीशंस है, 999 भी ट्रू हुई, एक फॉल्स हुई, तो ये चीज मेरे पास नहीं चलेगी। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, क्यों? शायद मेरे पास
बिरयानी की स्पेलिंग मिस्टेक। फिर आपने एक रीज़न देख लिया कि केस सेंसिटिविटी, सही है। तो यहाँ मेरे पास मेरा डिजायर्ड आउटपुट इफ स्टेटमेंट का प्रिंट हो गया। एक भी कंडीशन भाई बिरयानी भी है ट्रू, निहारी भी है ट्रू। मैंने यहाँ पे लिखा एंड चॉकलेट इन फूड आइटम्स। अब क्या प्रिंट होगा? इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक प्रिंट होगा या एल्स का? एल्स का प्रिंट होगा मेरे पास। ठीक है, क्या कुछ गलती की मैंने? कहां पे लिखा है? सही है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास बैलेंस डाइट प्रिंट हो गया। क्यों भाई? फूड आइटम बिरयानी ट्रू है, निहारी ट्रू है, लेकिन चॉकलेट फॉल्स है। तीन कंडीशन है, अगर तीन है एंड ऑपरेटर है, देखिए दोबारा एंड, जितनी भी कंडीशंस होंगी उनके बीच में एंड लगता रहेगा, जैसे जावास्क्रिप्ट में लगता था। मैंने दोबारा एंड लगाया और यहाँ पे मेरे पास अगर एक कंडीशन भी फॉल्स है, जो कि चॉकलेट फॉल्स है, ट्रू नहीं है, तो मेरे पास एल्स स्टेटमेंट का ब्लॉक प्रिंट हो गया। अगर सेम चीज मैं करूं एंड और ऑपरेटर के साथ, मैंने सेम कोड को कॉपी किया, एंड की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पे और, क्या लिख दूंगा? और। ठीक है, सही लिखा है ना? और ओ आ रहा है, सॉरी, मैंने यहाँ पे और ऑपरेटर लगा दिया। और ऑपरेटर में क्या होता है, कौन बताएगा? जितनी भी कंडीशंस हो, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है, कितनी? एक भी कंडीशन ट्रू है तो मेरे पास इफ चल जाएगा। एंड ऑपरेटर में सबका सब ट्रू होना जरूरी है और ऑपरेटर में सिर्फ एक चीज ट्रू होना जरूरी है। मैंने अब क्या प्रिंट होगा? बहुत काम कर इफ मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया। हाँ, सारी की सारी फॉल्स है तो एल्स चलेगा। ठीक है, तो ये ट्यूशन क्लासेस खोलेंगे मेरे पास इफ एल्स था। विद फरीद भाई। ठीक है, जल्दी से इसको अपने पास नोट डाउन करो। हाँ, एनाकोंडा विद फरीद। पाइथन और एनाकोंडा बहुत फर्क होता है यार। हाँ, यहाँ हो रहा है, एंड भी कर सकते हैं या नॉट इन भी आ सकता है, सब कुछ जो आपकी कंडीशन पे हो ना, कि भाई अगर ये हो वो ना हो, वो हो तो वो हो, एंड और एक नॉट इन सब एक साथ ही हो सकता है। कहाँ पे? यहाँ एंड लगा दो, देखें फिर क्या होगा। देखें, यही आपकी एक्सरसाइज है, कोड आपको मिल जाएगा। ये बुराइयां कर रहे हो फरीद भाई, देख रहे हो यार फरीद भाई। फरीद भाई तुमने वो इनपुट देता है, जब तो उन्होंने दोबारा तो उसका रिटर्न होता है वो टाइप स्ट्रिंग होता है। फंक्शंस जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सेम टू सेम फंक्शंस का पाइथन में वही कॉन्सेप्ट है जो आपने जावास्क्रिप्ट में, टाइप स्क्रिप्ट में पढ़ा था। जब भी आपको रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड, क्या कहा मैंने? रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड लिखना हो। अब वो हो सकता है आपकी एप्लीकेशन हो ई कॉमर्स की, या कोई भी ब्लॉगिंग एप्लीकेशन हो, कुछ भी हो, वो वहाँ यूज हो सकता है। पेमेंट मेथड आई डोंट थिंक सो एक एप्लीकेशन में 2-3 बार यूज होता होगा। ठीक है, जैसे आप अगर कोई फंक्शनैलिटी बना रहे हैं जहाँ पे यूजर अपना इनपुट दे रहा है, सही है, यूजर का डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है उसको जो है वो आप अलग अलग जगह पे एक फंक्शन बना, उसको अलग अलग जगह यूज करें। जैसे यूजर जब साइन अप करे आप उसको तब यूज करें, लॉग इन करे तब यूज करें, उसकी डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए यूज करें, उसकी डिटेल्स को सिर्फ शो करवाने के लिए यूज करें। जैसे यूजर ने साइन अप किया, ऐसी बात है, वो अपना ईमेल पासवर्ड देगा, फिर जब साइन इन करेगा तब भी वो ईमेल पासवर्ड करेगा। फिर जब आपको डैशबोर्ड पे उसकी डिटेल्स दिखानी होगी कि भाई उसका नाम क्या है, उसकी प्रोफाइल पिक्चर क्या है, तब आप उस चीज को यूज कर सकते हैं। तो फंक्शंस, जब भी रीयूजेबल कोड लिखना हो तो आप फंक्शंस को यूज करते हैं। पाइथन में फंक्शंस को डिफाइन करने का कीवर्ड होता है डेफ। सही है, क्या होता है? डेफ। जैसे ही आप डेफ लिखेंगे, देखिए ब्लू कलर का हो गया, इट मीन्स ये एक रिजर्व कीवर्ड है, आप इसको अपने लिए यूज नहीं कर सकते।
आपने लिखा डेफ और डेफ के बाद अपने फंक्शन का नाम। कोशिश करें फंक्शन का नाम जो हो वो किस तरह हो, मीनिंगफुल हो, जैसा काम वैसा नाम। मैंने यहाँ लिख दिया ग्रीट कि भाई यूजर जब भी आए मुझे उसको ग्रीट करना है। फंक्शन का नाम राउंड ब्रैकेट्स, यहाँ भी कॉलन यूज होगा। जावास्क्रिप्ट में आप क्या करते थे, कर्ली ब्रैकेट्स लगा देते। पाइथन में कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगते, पाइथन में कॉलन यूज होता है और इंडेंटेशन लाजमी। यहाँ मैंने लिख दिया प्रिंट हेलो। और जाहिर सी बात है जब भी फंक्शन बनता है तो क्या होता है, इसको एग्जीक्यूट करना है मुझे। एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करूं, कॉल करूंगा मैं इसको। तो जो फंक्शन का नाम है वही नाम लिख के कॉल किया, जो फंक्शन का नाम है वो लिखा, और कॉल करने के बाद भी मैंने राउंड ब्रैकेट्स यहां पर लगा दिए। जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया मेरे पास हेलो आ गया। मैं लिखा हेलो फ्रॉम फंक्शंस, दोबारा इसको एग्जीक्यूट किया, मेरे पास हेलो फ्रॉम फंक्शंस यहाँ पे आ गया। ये तो सिंपल था, ठीक है। ये कोड आप लोगों को पता है। एक चीज, एक कॉन्सेप्ट उसके बाद आता है आप लोगों के पास फंक्शंस में, किस चीज का आता है, पैरामीटर्स का। किस चीज का आता है, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं, कोई बताना चाहेगा, कहां होते हैं, नहीं क्या होते हैं एग्जैक्टली। सादा लफ्जों में अगर मैं कहूं पैरामीटर्स क्या होते हैं, सादा लफ्जों में इसका जवाब ये है कि आप यूजर से सवाल पूछते हैं। क्या करते हैं, यूजर से सवाल पूछते, क्वेश्चन करते हैं। या फिर दूसरे लफ्जों में ये कह लूं कि अगर आपको फंक्शन लेवल पे ये कोई वेरिएबल डिफाइन करना हो ना तो आप पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं। पैरामीटर्स कहां यूज होते हैं, सॉरी कहां डिक्लेयर होते हैं, पैरेंथेसिस में। जब फंक्शन कॉल होता है तब, या जब डिक्लेयर होता है तब, जब डिक्लेयर होता है तब। यहां मैंने लिख दिया नेम, जैसे मैंने लिखा डेव ग्रीट, और यहां जहां फंक्शन डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन कैसे पता चलेगा, जहां डेव का कीवर्ड होगा। जैसे जावास्क्रिप्ट में जब आप फंक्शन लिखते तो फंक्शन डिक्लेयर कर देते, जिस लाइन में फंक्शन बनता है वो फंक्शन डिक्लेरेशन कहलाता है। तो यहां लिखा डेव ग्रीट और यहां लिख दिया नेम। नेम क्या है, पैरामीटर है। क्या है, पैरामीटर है। अब मुझे, अच्छा पैरामीटर का फायदा क्या है, जैसे सपोज करें अब मुझे हेलो कहना है, मुझे यूजर के नाम के साथ उसको हेलो कहना है। मैंने यहाँ लिख दिया हेलो अली। अब आप लोगों की वेबसाइट पे आप लोगों ने ई-कॉमर्स का हैकाथॉन बनाया है, आपके हर यूजर का नाम तो अली नहीं होगा, सही है। अगर आपकी एप्लीकेशन पे चाहे 2 यूजर आ रहे हैं, दोनों का नाम अलग हो सकता है, या 2 लाख यूजर आ रहे हैं, दोनों का नाम अलग हो सकता है, सबका नाम तो अली नहीं होगा। तो फंक्शन को डायनेमिक करने के लिए, क्या करने के लिए, डायनेमिक करने के लिए। डायनेमिक का मतलब होता है हर मर्तबा अलग वैल्यू के लिए, हर मर्तबा अलग डिफरेंट वैल्यू के लिए जब भी आपको फंक्शन यूज करना हो तो आप क्या करेंगे, पैरामीटर्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो, और अली की जगह मैं यहाँ लिखूंगा नेम, और ऑफ कोर्स इसको मैं रख दूंगा एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग क्यों रखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कॉन्कैटिनेशन हो गई, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया एफ स्ट्रिंग, ठीक है। एफ स्ट्रिंग हेलो, हेलो क्या है, मेरी स्ट्रिंग है, और नेम का वेरिएबल ये वो पैरामीटर है जो मैंने ऊपर डिफाइन किया है, सही है। हो गया काम, मैं पूछ रहा हूं बता नहीं रहा हूं, कंप्लीट हो गया काम। आर्ग्यूमेंट भी देना पड़ेगा भाई। मैं आपसे, हमने पैरामीटर्स में क्या डिस्कस किया, पैरामीटर्स क्या होते हैं, यूजर का, यूजर से सवाल। क्या होता है, यूजर से सवाल। भाई सवाल पूछ लिया, जवाब भी तो चाहिए, सही है। तो सवाल पूछ लिया, पैरामीटर। अब यूजर का जवाब कहां आएगा, इस जब फंक्शन कॉल होता है ना, फंक्शन जब कॉल होता है उस वक्त हम यूजर का जवाब मांगेंगे। जब यूजर का जवाब मांगेंगे मींस फंक्शन कॉल होता है। इसका क्या मतलब है, सवाल पूछने को पैरामीटर कहते हैं, जवाब मांगने को क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। सारी की सारी चीजें वही है जो आप जावास्क्रिप्ट में पहले पढ़ चुके हैं। मैंने यहाँ लिख दिया अली। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, देखिए अब मेरे पास क्या आ गया, हेलो अली। इट मींस मेरा फंक्शन डायनेमिक हो गया। मैंने क्या कहा, फंक्शन क्या होते हैं,
रीयूजेबल होते हैं। क्या होते हैं? रीयूजेबल। अब अगर मुझे हेलो अहमद कहना है तो क्या एक और ग्रीट का फंक्शन बनाऊं या सिर्फ इसको ही कॉल कर दूं? इसी को कॉल करने में ही समझदारी है, क्योंकि इसी का नाम रीयूजेबिलिटी है कि भाई एक बार फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, फिर बस उसको कॉल करते रहो और अलग अलग काम करवाते रहो। अहमद लिख दिया, यहाँ ग्रीट करके मैंने जो है वो रजा लिख दी। जैसे ही अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, मेरे पास डिफरेंट यूजर्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। सही है? तो ये होते हैं आपके पास आर्गुमेंट्स और पैरामीटर। जल्दी से इस कोड को देखें, कॉन्सेप्ट वही है, सब चीजें वही हैं, सिंटैक्स आप देखें बस। जी कोई कुछ पूछ रहा था? जी आप बिल्कुल कर सकती हैं, आप बिल्कुल कर सकती हैं। आप सही है। मैंने क्या किया, लिख दिया ईमेल। अब ये किस तरह चलता है? ये चलता है सीक्वेंशियल वाइज। कैसे चलता है? सीक्वेंशियल वाइज। अगर मेरा पहला पैरामीटर नेम का है तो पहला आर्गुमेंट भी नेम ही होना चाहिए। अगर दूसरा आर्गुमेंट ईमेल का है तो दूसरा आर्गुमेंट ही ईमेल का होगा। मैं इसको वाइस वर्सा नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं नेम की जगह लिख दूं ali@gmail.com। नहीं, ये गलत है, वरना वो ali@gmail.com को मेरा नेम कंसिडर करेगा, मेरा पाइथन। मुझे अगर यहाँ पे नेम लिखना है तो यहाँ नेम, अदरवाइज यहाँ पे ali@gmail.com। पहला पैरामीटर पहला आर्गुमेंट से मैच होना चाहिए, दूसरा आर्गुमेंट जो दूसरा पैरामीटर दूसरा आर्गुमेंट की वैल्यू होगी। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ईमेल एंड माय ईमेल इज, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास एक एरर आ गया। एरर कोई पढ़ सकता है? पढ़े, एरर को पढ़ें और पहले अपने आप को बताएं। टाइप ग्रीट मिसिंग वन रिक्वायर्ड आर्गुमेंट ईमेल। क्यों भाई? जब ईमेल नाम का पैरामीटर डिफाइन किया ना, तो जितनी मर्तबा भी वो ग्रीट नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है, ग्रीट मतलब जहां पे वो पैरामीटर डिफाइन हुआ है, वहां हर जगह मुझे इसको डिफाइन करना पड़ेगा। एक सेकेंड, मैंने यहाँ लिख दिया ali@gmail.com, यहाँ लिख दिया ahmed@gmail.com। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब ठीक है, चलाऊं तो चल जाएगा या अभी भी एरर आ है? स्पेलिंग वो तो स्ट्रिंग है ना, उसका कोई इशू नहीं। मेन स्पेलिंग होती है यहाँ आपकी वेरिएबल की। अगर वेरिएबल की स्पेलिंग डिफरेंट है तो फिर पाइथन अलग से लगेगा। स्पेलिंग तो मैं कुछ भी लिख दूं, एंड क्यों यूज होगा यहां पे इस तरह से। अब मैंने ईमेल का एक पैरामीटर डिफाइन किया। अब जितनी मर्तबा भी मैं इस ग्रीट के फंक्शन को यूज करूंगा, क्यों? क्योंकि ईमेल का ये पैरामीटर ग्रीट में डिफाइन है। जितनी मर्तबा भी मैं इसको यूज करूंगा, मेरे पास वो वैल्यू आती रहेगी। ठीक है, बिल्कुल आप बना सकते हैं। पहले आप ये समझें, फिर हम ऑप्शनल पे भी जाएंगे। ये तो जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। आपने पैरामीटर्स पता है आपको क्या होता है? यूजर से सवाल पूछना। आर्गुमेंट क्या होते हैं? जवाब देना। आपने मुझसे क्या पूछा? एक और बार एक्सप्लेन करके यही कहा आपने। इस मीन्स आपने पैरामीटर दिया, सही है, मैंने आपको जवाब दिया, इट मीन्स ये आर्गुमेंट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सीक्वेंशियल वाइज ये चीज चलती है। आपने कहा दोबारा एक्सप्लेन कर दो, सही है। आपने मुझसे कोई दूसरा सवाल भी किया, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अक्ल का तकाजा क्या है, जो सवाल आपने पहले पूछा मैं पहले उसी का जवाब दूं, जो दूसरी बार पूछा दूसरा जवाब है उसका दूं, यही है। अगर मैंने आपको दूसरे सवाल का जवाब पहले दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सही है। तो यहाँ पे यही हो रहा है, जो पहला सवाल या पहला पैरामीटर है उसकी वैल्यू पहले आर्गुमेंट में ही होगी, जो दूसरा पैरामीटर है उसकी जो वैल्यू होगी दूसरे आर्गुमेंट में ही होगी। सिंपल है। यहाँ पे वो क्या कॉन्सेप्ट है? ऑप्शनल नहीं, डिफॉल्ट पैरामीटर्स। आपने ये चीज जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ी थी, याद है किसी को?
क्या होते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स? डिफॉल्ट पैरामीटर्स मैंने यह लिखा डेफ। जैसे सपोज करें आप सबके पास ये ऑप्शन है, क्या चीज है भाई वो? डिफॉल्ट पैरामीटर्स, और उसके बाद आर्गुमेंट भी आप लगा सकते हैं। भाई सपोज करें हम सबके पास एक डिफॉल्ट पैरामीटर है। सपोज करें हमने शादी करनी है, सपोज क्या करें करनी है सबने, तो हम सबके पास एक डिफॉल्ट पैरामीटर है कि हम अपने अम्मी की पसंद की शादी करें। क्या है? अपनी अम्मी या घर वालों की पसंद की हम शादी करें। एक डिफॉल्ट पैरामीटर पहले से ही सबके पास है। अभी लिख लेते हैं इसको। इसका सिंटेक्स क्या है? मैं लिखा फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं यूजिंग डेफ कीवर्ड। मैंने लिखा डेफ मैरिज राउंड ब्रैकेट्स कॉलन। ये सिंटेक्स आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। पैरामीटर का मतलब सवाल पूछना, मैंने यहां लिख लिया चॉइस। डिफॉल्ट का मतलब नॉर्मल इंग्लिश में क्या है? पहले से कोई वैल्यू डिफाइन होना, ऑटोमेटिकली कोई वैल्यू डिफाइन होना। सही है? बाय डिफॉल्ट, पहले से ही ऑटोमेटिक सिलेक्शन। मैंने यहां लिखा चॉइस नाम पे मैंने एक वेरिएबल बनाया या पैरामीटर डिक्लेयर किया। इज इक्वल्स टू सिंगल इज इक्वल्स टू, क्यों? क्योंकि यहां पे वैल्यू डिक्लेयर हो रही है। अभी इस वैल्यू की टाइप कुछ भी हो सकती है, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, लिस्ट, डिक्शनरी, कुछ भी। ठीक है? टाइप की, सॉरी टाइप का मैंने टाइप गलत कह दिया, वैल्यू। इस पैरामीटर की जो वैल्यू है वो किसी भी टाइप की हो सकती है, स्ट्रिंग हो, नंबर हो, बूलियन हो, नल हो, लिस्ट हो, डिक्शनरी हो, कुछ भी हो सकता है, टपल हो, सेट हो, कुछ भी हो सकता है। यहां मैंने लिखा इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग, अभी मैं यूज करूं, मैंने लिख दिया अम्मी की चॉइस। ठीक है? ये डिक्लेयर कर दिया मैंने यहां पे एक डिफॉल्ट पैरामीटर। क्या डिक्लेयर किया यहां मैंने? डिफॉल्ट पैरामीटर। डिफॉल्ट का मतलब पहले से ही यहां पे मेरे पास एक वैल्यू है। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मैंने सिंपली जो मेरा पैरामीटर था उसको मैंने यहां पे प्रिंट करा दिया। अब मैं इसको करता हूं यहां पे कॉल फंक्शन को। मुझे पता है जब मैंने अभी ऊपर आपने देखा ना ईमेल के साथ क्या हुआ, जब ईमेल में मैंने दूसरी जगह पे दूसरे फंक्शन कॉल में वैल्यू प्रोवाइड नहीं की थी तो एक एरर आ गया था कि भाई एक आर्गुमेंट आप प्रोवाइड करो, आप करना भूल गए हो। अब इस केस में क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, मैंने एक डिफॉल्ट पैरामीटर डिफाइन किया, मैं चॉइस, अम्मी की चॉइस, और यहां मैरिज नाम के फंक्शन को कॉल किया। इसमें कोई वैल्यू नहीं दी मैंने। मेरे पास क्या ये चॉइस प्रिंट होगा या एरर आएगा? पोजीशनल आर्गुमेंट का बताएं। प्रिंट हो जाएगा, पक्की बात है। अभी देख लेते हैं, चले। तो मेरे पास यहां पे ये चीज जो डिफॉल्ट पैरामीटर की वैल्यू थी प्रिंट हो गई। अब सुने ये कोड एग्जीक्यूट हुआ कैसे। जब इसको डिफॉल्ट पैरामीटर मिल गया ना, डिफॉल्ट का मतलब पहले से इसको वैल्यू मिल गई। अब मैं पहले क्या कर रहा था, नेम और ईमेल को जो वैल्यू थी ना, डिजायर्ड वैल्यू, वो नीचे फंक्शन कॉल में मिल रही थी। कहां मिल रही थी? नीचे फंक्शनल कॉल में। लेकिन डिफॉल्ट पैरामीटर के केस में जो इसको वैल्यू मिल रही है वो ऊपर से ही मिल रही है। सही है? कहां से मिल रही है? ऊपर पैरामीटर से ही मिल रही है। तो इसने यहां पे सिंपली, अगर मैंने यहां कोई आर्गुमेंट नहीं भी दिया ना, इसके पास वैल्यू ऑटोमेटिकली थी। सही है? सपोज करें आप कोई भी अपने मोबाइल पे, पीसी पे कोई गेम खेलते हैं। जब भी आप गेम खेलते हैं तो सबसे पहली चीज वो क्या पूछता है आपसे? आपका यूजर नेम पूछता है, नहीं पूछता है? या किसी वेब एप्लीकेशन पे भी ये होता होगा क्या होता है? उसने आपसे पूछा आपका यूजर नेम। अगर वो यूजर नेम ऑप्शनल है, या आपने प्रोवाइड नहीं किया, ऑप्शनल नहीं, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, अगर वो यूजर नेम आपने प्रोवाइड नहीं किया तो आपने नोट किया होगा वो आपको ऑटोमेटिकली एक यूजर नेम असाइन कर देता है, गेस्ट 1 2 3 4 ऐसा कुछ। ये नोट किया है आप लोगों ने? तो वो
एक डिफॉल्ट पैरामीटर कि भाई अगर यूजर नेम ना हो तो उसका एक ऑटोमेटिकली नाम आ जाए गेस्ट 1 2 3 4। ये एक्सरसाइज आप लोग घर जाके भी कर लीजिएगा कि भाई एक फंक्शन बनाइएगा, फॉर एग्जांपल यूजर नेम का अंदर पैरामीटर प्रोवाइड कर दीजिएगा यूजर नेम का, और यहाँ पे एक नाम रख दीजिएगा गेस्ट 1 2 3, और उसको इस तरह खाली आर्गुमेंट में या कोई आर्गुमेंट मत दीजिएगा, देखिएगा क्या पड़ेगा। इसमें चक्कर पड़ता तो है। ये था, इसलिए डिफॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं कि भाई अगर यूजर कोई वैल्यू प्रोवाइड ना करे आर्गुमेंट में तो डिफॉल्ट है। अब मुझे बताएं, एक और आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी पसंद की शादी करें। तुम बन जाते हो भाई फॉरेन ये। अब जो मेरे पास सेकंड फंक्शन कॉल है, क्या चीज है? जो सेकंड फंक्शन कॉल है, अब यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं। मेरे पास डिफॉल्ट में भी वैल्यू है, मेरे पास आर्गुमेंट में भी वैल्यू है। बिगर कोड चला के बताएं, 10 सेकंड अपना दिमाग चलाएं जादुई, कि मेरे पास इस सेकंड फंक्शन कॉल में कौन सी वैल्यू है? क्या तेरी आई है? बताएं सेकंड में क्या है? पहली आई है ना। ये आप क्या कह रहे हैं? सेकंड वैल्यू में मेरी पसंद आई। मैंने पहले करके इनको बता दिया। ये आप पाइथन के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं या अपने दिल के जज्बात जाहिर कर रहे हैं? आपने लिखी हुआ आएगी। जो दोनों हो सकता है। ये देखे ना मैंने चले खैर, वैसे ही रमजान में नमाज का टाइम है, क्या पता ये कोड एग्जीक्यूशन के साथ साथ और क्या क्या एग्जीक्यूट हो रहा है। चले, अब अगर आप लोग कह रहे हैं कि मैंने इस सेकंड फंक्शन कॉल को चलाया तो यहाँ पे मेरी पसंद है, चले तो देखें सेकंड फंक्शन कॉल में बिल्कुल मेरे पास यही आया, वजह सही है। अब जब आपने एक फंक्शन बनाया यूजर नेम का, डिफॉल्ट पैरामीटर रखता है गेस्ट 1 2 3 बस 4। समझिए। अब आपको गेस्ट 1 2 3 4 नहीं रखना, आपने अपना नाम रख दिया। मतलब डिफॉल्ट अब वो डिफॉल्ट को जो इग्नोर कर देता एप्लीकेशन है है। आपको गेस्ट 1 2 3 4 शो करेगी या आपका नाम शो करेगी? हाँ सही है। आपका नाम शो करेगी। Option तो दे यहाँ दिया पे ना। यही हो रहा है कि जब पाइथन में और जावास्क्रिप्ट में दोनों में जब आपके पास डिफॉल्ट पैरामीटर के साथ डिफॉल्ट पैरामीटर की वैल्यू के साथ जब आप यूजर का इनपुट भी लेंगे ना, तो पाइथन जो है वो यूजर की वैल्यू को ज्यादा प्रेफरेंस देगा। ठीक है, यूजर की वैल्यू को ज्यादा प्रेफरेंस देगा। इसीलिए यहाँ पे ये जो पैरामीटर की वैल्यू थी डिफॉल्ट पैरामीटर, ये ओवरराइड हो गई और आपका जो यूजर का आर्गुमेंट था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। पहले में ऐसा कुछ भी नहीं है। पहला फंक्शन कॉल देखे एम्प्टी है तो उसने ऊपर से डिफॉल्ट पैरामीटर उठा लिया। सेकंड में आर्गुमेंट भी है और डिफॉल्ट भी है, तो उसने क्या किया, यूजर आर्गुमेंट को पिक कर लिया। सही है। तो अच्छा, अब आखिरी चीज, अब आपने पूछा कि भाई ईमेल को अगर ऑप्शन रखना हो तो नहीं क्वेश्चन मार्क, तो जावास्क्रिप्ट में लगता है। यहाँ ईमेल में मैं आऊंगा, लिखूंगा इज इक्वल्स टू और यहाँ मैं लिख दिया नन। ये जो नन है ना, इसका एन कैपिटल हो और NONE, नन मतलब शुरू में कोई वैल्यू नहीं होगी। अब अगर मैं अहमद की जो ईमेल है वो रिमूव भी कर दूं, सही है। पहले आपके पास पोजिशनल आर्गुमेंट का एरर आया था कि भाई पोजिशनल आर्गुमेंट का एरर आया था कि भाई ईमेल आपने लिखा है तो दो। चले इसको दोबारा किसी ग्रुप में एरर दिखा देता हूं, देखें वो एरर आ गया, वन मिसिंग पोजिशनल आर्गुमेंट। अब मैंने इसको दोबारा रिवर्ट किया और यहाँ पे लिख दिया नन। अब मैंने अहमद को कोई ईमेल नहीं एग्जीक्यूट किया तो देखें यहाँ पे मेरे पास जो है वो अहमद का कोई ईमेल नहीं आया। ठीक है, अब अहमद का जो मैंने पैरामीटर है वो एम्प्टी छोड़ दिया। सही है। तो ये होता है डिफॉल्ट पैरामीटर। इस कोड को देखें और कोई सवाल है तो पूछो। 2 मिनट आप लोगों के और चाहिए, एक बस चीज डिस्कस करनी है छोटी सी आप लोगों को। कोई हैकाथॉन ना हो। फरीद भाई, ओ फरीद भाई, हो सकता है ये ना हो, उनका कंसर्न ये सही था। वो एक लैम्प स्टैक डेवलपर थे, अच्छा खासा सीनियर डेवलपर थे, अच्छा खासा एक्सपीरियंस था मार्केट में। अब उनका ये कहना था कि
हमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? भाई जब एक मरतबा क्वार्टर 1 में जावास्क्रिप्ट में पढ़ा दिया गया है, क्यों पढ़ाया जा रहा है पाइथन में? तो मैंने उनको रीज़न बता दिया। फिर मैंने हो सकता है आप में से वो एक थे, आप में से और भी कुछ लोग हों कि भाई ये क्यों दोबारा होगा। तो बिल्कुल वैलिड सवाल है आप लोगों को, भाई एक चीज़ पढ़ा दी तो क्यों दोबारा पढ़ा? तो हो सकता है आप लोगों को ये भी लगे टाइम वेस्ट हो रहा है। देखिए आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको बताता हूँ आप लोगों ने करना क्या। जिनको ऐसा लगता है ना कि वो तो इन चीज़ों से आसानी से कोप अप कर सकते हैं, और आप लोगों को ऐसा लग भी रहा होगा कि यार आजकल तो क्लासेज हो रही हैं, पीस ऑफ केक है, हमने पहले से पढ़ा हुआ। और आप में से माशाल्लाह बहुत से ऐसे हैं जो खुद से स्ट्रीमलीट पे प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हैं, जो क्वार्टर 1 में 45 क्वेश्चन दिए थे उनको पाइथन में भी बना लिए, खुद से काफ़ी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, यूट्यूब वगैरह ट्यूटोरियल देख के सीख के बैठे हैं वो क्वार्टर ब्रेक में भी। तो आप लोगों को करना क्या है कि हमारी यूट्यूब पे जाएं और हमारी एक खुद की प्लेलिस्ट है जिसमें सर्च किया सर कासिम सर अमीन होगा। चैनल का नाम है पैनावर्सिटी उर्दू, सही है? पैनावर्सिटी उर्दू पे जाएं, इसको सर्च करें और इसके प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे आप लोग, ठीक है, यहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, इस पे आप लोग आ गए, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे आ गए। यहाँ देखें ये अमीन भाई दिख रहे हैं आपको, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये प्लेलिस्ट का ऑप्शन है यहाँ पे। अभी जो फ्यूचर में आप पढ़ेंगे ना, फ्यूचर मीन्स बहुत आगे नहीं, अभी मे भी कुछ हफ्तों बाद या 1-1.5 महीने बाद हम एजेंटिक एआई की तरफ जा रहे हैं। एजेंटिक एआई आपको बताया जाएगा क्या है। जेनरेटिव एआई अभी जो टाइम आ रहा है, एजेंट आप खुद के अपने ऑटोनोमस एजेंट्स बनाएंगे जो कि सॉफ्टवेयर की सूरत में होंगे और पाइथन ही आप लिखेंगे जो आप अभी पढ़ भी रहे हैं। और आप एजेंटिक एआई के कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जैसे क्रियो एआई, लैंग्राफ, और अभी पिछले हफ्ते ओपन एआई ने, ओपन एआई क्या है? जिन लोगों ने चैट जीपीटी बनाया, ओपन एआई उस कंपनी का नाम है जिसने चैट जीपीटी नाम का प्रोडक्ट बनाया। जैसे एप्पल एक कंपनी और आईफोन उसका प्रोडक्ट है ना, इसीलिए ओपन एआई जो है वो एक कंपनी है। उसने पिछले हफ्ते एक अपना फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, ओपन एआई एजेंट्स एसडीके, ठीक है? ये देखिए सर कासिम अब ओपन एआई एजेंट्स में फिलहाल 2 वीडियोज ही मेरे पिछले हफ्ते हैं, आप इसको देखें। जिनको ऐसा लगता है कि वी आर हमारा टाइम यूटिलाइज नहीं हो रहा, वो इसको देखें। अब इसमें आपको शायद एक मसला ये है कि ओपन एआई की जो एपीआई की होती है ना, एपीआई की आप लोगों ने क्वार्टर 2 में यूज की है, वो पेड है, यानी पैसे देने पड़ेंगे $20 जो कि 5,500-6,000 बनते हैं। आप वो पे करना चाहें आप पे करें ओपन एआई वालों को, और क्रेडिट कार्ड अपना नंबर डालें, आपको $20 में पर मंथ वो की मिल जाएगी। ये गलत है, पर मंथ मैंने $20 बाहर। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार भाई अभी 5-6 हज़ार मैं खर्च नहीं कर रहा, मुझे अभी सिर्फ सिंपल कॉन्सेप्ट समझना है, तो आप एक और हमारी रेपो है, इसी के नीचे आप आए, 4th-5वीं प्लेलिस्ट है। एक तो ये ओपन एआई एजेंट्स एसडीके, दूसरी चीज, अच्छा ये ओपन एआई और अभी जो मैं चीज बता रहा हूँ उसमें पाइथन की अच्छी नॉलेज होना जरूरी है, तो इसीलिए आप सब कर सकते हैं। लेकिन मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ जिनको ऐसा लगता है कि ये सब आता टाइम वेस्ट हो रहा है वो खास कर आप सब सकते हैं। ये मैं कोई पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट नहीं करना, सबके लिए मैसेज है। तो पहले तो ये ओपन एआई एजेंट्स एसडीके, और दूसरी जो चीज है वो ये है AI 201, 201 यहां देखें आप, AI 202 भी होगा, ये रहा, जिसमें लैंग्राफ है। AI 202 नहीं करना, AI 201 करना। इसमें हर चीजें जो आपको आगे चल के काम आएगी। मैं कुछ नाम ले लेता हूं, चाहे वो फंक्शन कॉलिंग हो, चाहे वो LLM का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो फाइन ट्यूनिंग हो, चाहे वो रैग हो, नॉलेज और रिट्रीवल हो, और क्रू एआई जो कि एक फ्रेमवर्क है ऑटोनॉमस एजेंट्स डेवलप करने का, वो आप इस AI 201 से सीख सकते हैं। दो प्लेलिस्ट है आपके पास, एक पैनावर्सिटी उर्दू पे आप जाइए, मैं आपके साथ डिस्कॉर्ड Sunday 2 to 5 अनाउंसमेंट सेक्शन में शेयर भी कर दूंगा। ओपन एआई एजेंट्स एसडीके AI 201, यहाँ पे आप अभी जो हम कुछ टाइम बाद पढ़ेंगे मोस्ट प्रोबेबली ईद के बाद, वो यहाँ पे पहले से मौजूद है। किसी को ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे पाइथन पे ही रहना है, तो यहाँ इसके बराबर में 201 के बराबर में AI 101 पाइथन फॉर AI जो अभी हम पढ़ रहे हैं वही है। किसी को ऐसा लगता है कि मैं क्लास के पीछे रह गया हूँ या मेरी ये क्लास मिस हो गई, ये भी हमारे खुद के टीचर्स जिन सबसे फेमिलियर है वो बैठे हैं।
और यहाँ पे इसी के बराबर में हमारी वीडियो पाइथन प्रोजेक्ट्स बेसिक टू एडवांस प्रोजेक्ट भी बने हुए हैं। पढ़े हुए होते ये चीजें भी आप लोग कर सकते हैं। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई। अब आप घर जाके क्या करेंगे, आज की क्लास की प्रैक्टिस करेंगे, आराम करें। जो एक्सरसाइज दी है वो करेंगे, मैं वो भी शेयर कर दूंगा, लिंक्डइन पे पोस्ट करेंगे। माशाल्लाह से आप लोगं ने काफी पोस्टिंग की, आज भी जाके और इसको रूटीन बनानी है। और ये प्लेलिस्ट ओपन है एजेंट्स एसडी के AI 201, किसी को ऐसा लगता है उसको पाइथन ही करनी है तो AI 101 पाइथन फॉर AI, और यहाँ पाइथन के कुछ प्रोजेक्ट्स और स्ट्रीमलेट के प्रोजेक्ट्स तो ऑलरेडी आप लोगों के पास है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज काम का बोलते हो लेकिन काम तुमसे हो नहीं रहा है। जी। सब